बाबा ट्यून के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मनोहर व आकर्षक कहानियां सुनने के लिए बाबा ट्यून को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही घंटे का बटन जरूर दबाएं। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी एक जंगल की है। उस जंगल में एक खरगोश तथा उसका परिवार रहता था। उसके परिवार में उसकी माँ, पत्नी और उसका एक बेटा रहता था। उसका बेटा बहुत ही सुंदर तथा नटखट था। खरगोश उस जंगल में पूरे दिन मेहनत मजदूरी करके कुछ खाने का सामान लाता था और अपने परिवार का पोषण करता था। लेकिन एक बार कम बारिश होने के कारण जंगल में सूखा पड़ गया, जिसके कारण जंगल में काम न मिलने की वजह से वह अपने परिवार का पालन पोषण पूरी तरह नहीं कर पा रहा था। परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा था। उसने रात को घर जाकर निर्णय लिया कि वह पास वाले ही जंगल में जाकर काम करेगा। अगली सुबह जब वह अपने बेटे को साथ लेकर जंगल की ओर प्रस्थान किया, रास्ते में उन्हें प्यास लगी। कुछ दूर तालाब दिखाई दिया, वहां पानी पीकर आराम किया और फिर जंगल की ओर चल दिए। कुछ समय बाद वे उस जंगल में आ गए और काम की तलाश में घूमते हुए एक हाथी से मुलाकात हुई। दोनों ने बातें की, अपना परिचय बताया। हाथी बहुत ही अहंकारी और स्वार्थी था। हाथी का भी एक बेटा था। हाथी व खरगोश में अच्छी मित्रता हुई और खरगोश को उसी हाथी के साथ काम मिल गया। हाथी को खरगोश का बेटा बहुत पसंद आया। उसी जंगल में एक शेर भी रहता था, जो उस जंगल का राजा था। राजा होने के साथ साथ वह एक बहुत अच्छा न्यायकर्ता भी था। वह राजा उस हाथी से नफरत करता था। एक दिन खरगोश को सूचना मिली कि उसकी माँ बहुत बीमार है, उसकी हालत बहुत नाजुक हो गई है, तो खरगोश को तुरंत वहां से निकलना था। उसने सोचा कि वह अपने बेटे को मित्र हाथी के पास अपनी अमानत के रूप में रखकर चला जाता हूँ। वह उसे हाथी के पास छोड़कर चला जाता है। हाथी ने सोचा कि यदि मैं इस बच्चे को जंगल के राजा शेर को भेंट कर दूंगा तो शायद मेरे प्रति राजा की जो ईर्ष्या है वो खत्म हो जाएगी और राजा की भूख भी मिट जाएगी। तो हाथी ने खरगोश के बेटे को गुप्त कमरे में बंद कर दिया ताकि मौका देखकर वह उसे राजा को दे सके। जब खरगोश घर से वापस आया तो उसे अपना बेटा कहीं दिखाई नहीं दिया। तब उसने हाथी से पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है। तब हाथी ने जवाब दिया कि वह बहुत नटखट था, मेरी तो सुनता ही नहीं था, तो मैंने उसे एक लोहे की चैन से बांध दिया और फिर दूसरे दिन देखा तो लोहे की चैन तुम्हारे बेटे को खा गई। ये बात खरगोश को हजम नहीं हुई, किंतु अब उपाय भी कुछ नहीं था। कुछ देर बाद सोचकर उसने कहा कोई बात नहीं। उसने हाथी से कहा, मैं तालाब में नहाने जा रहा हूँ, तुम अपने बेटे को भी मेरे साथ नहाने भेज दो, वो भी मेरे साथ नहाकर आ जाएगा। हाथी उसकी चतुराई के बारे में कुछ समझा नहीं और उसने अपने बेटे को उसके साथ भेज दिया। खरगोश ने हाथी के बेटे को एक गुफा में ले जाकर बाहर से गेट पर एक चट्टान लगा दी, जिससे हाथी का बेटा बाहर न निकल पाए। उसे बंद करके जब वह हाथी के घर आया तो हाथी ने पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? इस पर खरगोश ने कहा, उसे तो कौआ उठाकर ले गया। हाथी ने पूछा, ये कैसे हो सकता है? कभी कौआ भी इतने बड़े बच्चे को उठाकर ले जा सकता है? खरगोश बोला, यदि कौआ बच्चे को उठाकर नहीं ले जा सकता है तो लोहे की चैन कैसे एक बच्चे को खा सकती है? दोनों विवाद करते हुए जंगल के राजा के पास गए। वहां जाकर राजा के सामने हाथी ने दुख कथा सुनाई, इस खरगोश ने मेरे बेटे को चुरा लिया है। राजा ने कहा, इसका बेटा इसे वापस दे दो। खरगोश बोला, स्वामी उसे तो कौआ उठाकर ले गया। राजा बोला, क्या कभी कौआ भी इतने बड़े शरीर वाले हाथी के बेटे को उठाकर ले जा सकता है? खरगोश बोला, स्वामी यदि मेरे बेटे को एक निर्जीव लोहे की चैन खा सकती है तो कौआ भी हाथी के बेटे को उठाकर ले जा सकता है। राजा के प्रश्न पर खरगोश ने पूरा वृतांत सुनाया। अब हाथी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने तुरंत राजा के पैर पकड़ लिए और अपना जुर्म कबूल किया। खरगोश के बच्चे व हाथी के बच्चे को दरबार में लाया गया। दोनों बच्चे एक दूसरे को देखकर खुश हो गए। राजा शेर ने हाथी की इस गलती के लिए 100 कोड़े लगाने की सजा दी। कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें खुद को ऊंचा उठाने के लिए दूसरे को नीचे नहीं गिराना चाहिए, दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए। जिसको हम पर विश्वास हो उसको कभी धोखा नहीं देना चाहिए। परिस्थिति कैसी भी हो लेकिन साथ वही देता है जिसका साथ तुम देते हो। धन्यवाद। मनोहर कहानियाँ सुनने के लिए बाबा तुमको सब्सक्राइब करना ना भूले।